सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दुर्गा सोरेन के दुखद निधन होने के बाद सीता सोरेन को पार्टी ने जामा से विधायक बनाया। सुप्रियो दा ने कहा कि सीता सोरेन को जेएमएम का महासचिव भी नियुक्त किया गया था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के कारण मुझे याद है कि दुर्गा भैया के दुखद निधन के बाद दुर्गा भैया को अपने बीच में पाने के लिए हम लोगों ने भाभी को न केवल जामा से विजयी बनाकर लगातार तीसरी बार भेजा, ये कार्यकर्ता ही भेजते हैं। पार्टी ने भी उनकी जो नेतृत्व और सांगठनिक क्षमता है उसको देखते हुए न केवल कार्य समिति का सदस्य बल्कि महासचिव के पद पर भी उनको आसीन किया है। वहीं सुप्रियो दा ने इशारों में संकेत दिया कि सीता सोरेन का ये कदम आत्मघाती साबित होगा। हालांकि उन्होंने सीता सोरेन को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। कि हमको सुसाइडल स्टेप लेना है, आप लाख बैरियर उसमें लगाइए। राजीव गांधी की जो जघन्य हत्या हुई थी, वो हत्या हुई कैसे कि जो महिला थी उन्होंने पहले ये प्रण किया कि मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगी, तभी तो राजीव जी की इतनी नृशंसता हो पाई। तो आप यदि कोई भी पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, डॉक्टर के पास भी यदि जाते हैं तो पहले वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद ही उसका डायग्नोसिस शुरू होता है। हम लोगों को क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का भी समय नहीं मिला तो डायग्नोसिस होगा। क्या पार्टी मान रही है कि उनका बीजेपी में जाना उनके लिए आत्मघाती कदम होगा? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि अभी तो गई है। उनको बहुत बहुत शुभकामना है, हमें भी खुशी होगी क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन दुर्गा भैया की धर्मपत्नी होने के नाते उनका एक छोटा भाई और देवर के रूप में मैं उनका हमेशा से व्यक्तिगत श्रद्धा करूंगा और उनकी उन्नति, उस परिवार की सर्वांगीण उन्नति, प्रगति में थोड़ा सा भी यदि योगदान की जरूरत मुझे होगी तो मैं जरूर। वहीं सुप्रियो दा ने बीजेपी के नेताओं पर परिवार को तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि परिवार को छोड़ने वाले नेता कहीं के नहीं रहते। सुप्रियो दा ने कहा कि संजय गांधी के परिवार की आज बीजेपी में क्या स्थिति रह गई है। तो चूंकि बिहार में हम लोग रहे हैं इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कोशिशों की अंत में क्या फलाफल निकलता है। आज शिवपाल जी कहां है? आज साधु यादव किस हाशिए पे है? कल चुनाव के बाद में अजित पवार जी का क्या होगा तो आप देखेंगे कि परिवार के मुख्य धारा से निकलकर आपने देख भी रहा है कि इंदिरा गांधी जी के जो द्वितीय बेटे थे संजय गांधी जी, उनके जो परिवार के लोग थे, उनकी पत्नी और उनका बेटा आज भाजपा में किस स्थिति में। ये थोड़ा देर के लिए आकर्षण बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे मैं मानता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता को
अल्पकालिक आकर्षण को त्यागना चाहिए। सीता सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से जाना पार्टी के लिए कोई बड़ा राजनीतिक नुकसान नहीं है, लेकिन ये बीजेपी की कूटनीतिक जीत है। उसने सोरेन परिवार में ही सेंध लगा दिया। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सीता सोरेन का बीजेपी में भविष्य क्या होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।